हेलो दोस्तों, आज अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। आज पढ़ना क्या है? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। टेंस, अगर भैया इसकी बात की जाए, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? अगर पहचान कह दिया जाए कि इसको आप पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, जैसे कि आया, गया, खाया, पिया, रोया, नाचा, गाया, यानी कि आ, ई, ए आदि शब्द आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसके बाद में अब इसको हम बनाएंगे कैसे? पहचानने के लिए तो हमने पहचान लिया, जैसे कि राम घर जाता था, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया भैया, है ना? डिफिनेशन लिख लो, आप लोग लिखना चाहो। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ती थी, ता थे, आ, ई, ए आदि शब्द आए। आदि शब्द आए तो वहां पे क्या हो जाता है आपका भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, अनुवाद करने के नियम कह लो या ट्रांसलेट करने के नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेटर। देखो भैया, ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा टेंस आएगा? इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा? अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया? सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। एक वचनकर्ता हो या बहुवचन करता हो, सभी के साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखो भैया कैसे, पहला स्ट्रक्चर जो होगा, देखिए स्ट्रक्चर इस लाइन में लिख देंगे, एग्जाम्पल इस लाइन में लिख देंगे, ठीक है? देखो स्ट्रक्चर जब क्या हो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जो हम लोग ले लें, राम घर जाता था, क्या हो जाएगा? राम घर जाता था। तो ये एक ऐसा है अफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो क्या बन जाएगा सबसे पहले भैया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। कार्य क्या कर रहा है? वर्ब क्या है इसमें? गो। गो की सेकंड वर्ब फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म? वेंट। अब कहाँ जाता है? टू, बाजार यानी कि मार्केट। घर लिखा हुआ है तो हाउस या होम, ठीक। उसके बाद में इसी का नेगेटिव हो, कौन सा हो? नेगेटिव। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
ठीक। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डिड नॉट, DID है, नॉट इन नॉट, डिड नॉट। क्वेश्चन दे दिया जाए, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? डिड नॉट। उसके बाद में डिड नॉट हो गई। अब भैया क्या नहीं करते हो? पढ़ाई। तो पढ़ाई कहाँ मिस होता है? स्टडी। यू डिड नॉट स्टडी। ठीक। उसके बाद में भैया अगला नंबर आ गया। अब हमने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ लिए ना। अब क्या रह गया? ओनली वन इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। दोनों में क्या क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव। तो देखो भैया अफर्मेटिव इंट्रागेटिव का जो है सिंपल एकदम देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ऐसे दे दिया जाए, क्या सपना खाना खाती थी? देखो पहले वाले में हो लिख गया था, करते थे। तुम पढ़ाई नहीं करते थे होना चाहिए था ना, हो लिख गया था। अब देखो भैया अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग जाती है भैया? डिड। तो क्या बनाओगे? डिड। डिड सब्जेक्ट क्या है? सपना। डिड सपना क्या कर रही है? खाना खा रही है। एट द फूड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में भैया नेक्स्ट इसी का इंट्रागेटिव टाइप, सॉरी अफर्मेटिव इंट्रागेटिव का जो है निगेटिव टाइप है, यानी कि अफर्मेटिव के बाद में निगेटिव हो। तो देखो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में भैया सब्जेक्ट। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में लिख लो, क्या अभिषेक कानपुर नहीं गया? भैया यहाँ पे क्या है आपका? क्या अभिषेक कानपुर नहीं गया? तो एक ऐसा है नकारात्मक वाक्य, कहने का मतलब है इसमें निगेटिव है सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? डिड अभिषेक नॉट गो टू कानपुर। अब इसी के बाद में आपके एक फर्स्ट टाइप के इंट्रागेटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद में आपका क्या बचा? सेकेंड टाइप का इंट्रागेटिव और नेगेटिव बच गया ना। सेकेंड टाइप में सबसे पहले क्या होता है भैया? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं भैया? जो भी W से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि व्हाट, व्होम, हु, हाउ, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जैसे कि
ज्योति घर क्यों गई, है ना। ज्योति घर क्यों गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है ना, तो क्या हो जाएगा आपका वाई। वाई, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में कहाँ गई गो, फिर टू कहाँ गई हाउस, हाउस या होम, ठीक। उसके बाद में 6 नंबर में कौन सा स्ट्रक्चर बन के आएगा आपका, 6 नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का निगेटिव, है ना। इसमें क्या होता है, नहीं भी शब्द जुड़ा होता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द तो बीच में दे ही दे रखा होगा, लेकिन नहीं का भी शब्द जुड़ा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि लिख लीजिए, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते थे, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते थे, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते थे। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे वाई, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, उसके बाद में नॉट, वर्ब क्या है पढ़ाई करना ना, तो स्टडी में क्या होता है पढ़ाई करना। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस आप इस टाइप में जो सेंटेंस आपको दे दिए जाए सारे ट्रांसलेट कर लोगे ना, कोई दिक्कत।